नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात कही गई है। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पीजी कोर्सेज में दाखिले की कोई बात नहीं की गई है। यूजी कोर्स में दाखिले की बात की जा रही है, उसमें भी 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से मेरी पूरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है कि बीएससी ऑनर्स कृषि के कुल रिक्त 9 सीटें हैं, जिसमें सामान्य के 7 है और 2 अन्य प्रांत सीटों पर प्रवेश दिनांक 12 यानी कल 12 अगस्त को कल 11 बजे प्रवेश होना है। इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सामान्य वर्ग के देखिए तकरीबन 33 बच्चे हैं जिनका रोल नंबर है। तो अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और अन्य प्रांत यानी अदर स्टेट के 6 बच्चों का नाम है, तो इन 6 बच्चों का जिनका रोल नंबर वो काउंसलिंग के लिए कल जाएंगे। हालांकि 9 बच्चों का ही चुनाव होना है, लेकिन टोटल जो है 33 + 6 39 बच्चों को बुलाया गया है। तो आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन होगा कि सर कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि इसमें जिनका 12th में परसेंटेज अच्छा रहेगा, कई सारी क्राइटेरिया यूपी कॉलेज वहाँ सेट करेगा, उसके अनुसार 9 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं बताया गया। जिनका भी भैया सीधी बात है कि जिनका रोल नंबर में नाम है, रोल नंबर जिनका इसमें है इस सूची में, वही लोग केवल काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगली बात यूपी कॉलेज में ये कही गई है कि मान लीजिए जो कहा गया है कि देखिए अगर आप बीएससी मैथ या अगर आपका बीए कोर्स था और आप काउंसलिंग नहीं करा पाए थे किसी भी रीज़न से, तो आप कल काउंसलिंग करा सकते हैं, कल 12 अगस्त को, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगली बात यहाँ कही गई है, जो अगली बात ये है कि भाई तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनका प्रवेश बीएससी एजी में, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आपने बीएससी एजी का फॉर्म भरा था और बीएससी एजी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यूपी कॉलेज या तो बीएससी मैथ में या बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये कि अगर आपने बीएससी में फॉर्म भरा था, अगर आपका बीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप बीएससी मैथ या बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात ये कही गई है कि भाई महाविद्यालय के स्नातक स्तर के किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपने यूपी कॉलेज के बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी में फॉर्म भरा था और मान लीजिए कि आपका बीएससी एजी में या बीकॉम में नहीं हुआ, तो आप बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कल जाकर के इसके लिए एक अपना एप्लीकेशन लिख लीजिएगा और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट लेकर वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। और अगली बात कही गई है कि बीकॉम और बीएससी बायो में कोई सीट खाली नहीं है। तो ये थी आपकी सबकी नोटिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि देखिए बीएससी एजी में जिनका रोल नंबर मैच करेगा इसमें से, वो लोग कल काउंसलिंग के लिए जाएंगे। दूसरी बात ये कही गई कि जिनका बीए कोर्स में और बीएससी मैथ में काउंसलिंग छूट गया था, वो कल जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर आप बीएससी एजी में अगर आपने फॉर्म भरा था, अगर आपका बीएससी एजी में नहीं हुआ है, तो आप बीए या बीएससी मैथ में एडमिशन ले सकते हैं। और अगली बात ये कही गई है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी कोर्स में फॉर्म भरे थे यूजी में, अगर आपका मान लीजिए कि बीकॉम या बीएससी मैथ या बीएससी बायो या एजी में नहीं हुआ है, तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन यानी कि बीए में एडमिशन ले सकते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी में फॉर्म भरा था, अगर आपका उस कोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप बीए कोर्स में सिलेक्शन डायरेक्टली ले सकते हैं। इसके लिए कल आप लोग काउंसलिंग के लिए जाइए, सब डॉक्यूमेंट लेके जाइए। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग।